कहानी जंक्शन पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है द स्टोरी ऑफ डेथ। अजबगढ़। 1000 साल पहले अजबगढ़ एक समय पर यह बहुत ही खुशहाल गांव हुआ करता था, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। ये गांव सब तरह से सुसज्जित और प्रसिद्ध गांव था। यहाँ का राजमहल बहुत विशाल था, जो काफी दूर तक फैला हुआ था। ये महल 4 दीवारी से घिरा है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर कुछ हवेलियां जैसी दिखाई देती है। सामने, जिसमें सड़क के दोनों तरफ कतार में बनाई गई 2 मंजिला इमारतें हैं। इसकी बाईं ओर पे शिव जी का एक विशालकाय मंदिर भी उपस्थित है। ये महल चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों ओर पहाड़ियां हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ की रौनक देखने को ही बनती है। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियों पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है और वर्षा ऋतु में यह दृश्य बहुत ही मनमोहक और सुंदर हो जाता है। यहाँ के गांव वाले भी बहुत खुश थे, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से हंसता खेलता गांव बर्बाद हो गया। एक श्राप ने उस गांव के उस विशाल महल को खंडर बना दिया, क्योंकि उसके बाद कोई वहां रह नहीं पाया और धीरे धीरे गांव के लोग उस महल से दूरी बना के रहने लगे। लोगों का मानना था कि वहां से डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है और जो भी वहां जाता है वो लौट कर वापस नहीं आता। उस अजबगढ़ के महल के आसपास रात में तो क्या, दिन में भी लोग आने से डरते थे। कुछ गाँव वालों का मानना था कि वहाँ एक डायन थी। कुछ लोगों का कहना था वहाँ कोई चुड़ैल है। इसी तरह गाँव के लोगों का कहना अलग अलग था। कई लोग के वहाँ बड़े से सांप की परछाई देखने का भी दावा किया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिर वहाँ कौन है जिसकी आवाज़ आती है। जानना सबको था, लेकिन किसी भी गांव वाले की हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ जाके देखे, क्योंकि सबको पता था कि वहाँ जाना मतलब अपनी मौत को बुलाना। किसी को नहीं पता था कि वहाँ कौन है, लेकिन वहाँ से किसी लड़की की आवाज़ हर अमावस की रात को आती थी, जो चीख चीख के कहती थी, मैं एक जा, अपना बदला ज़रूर लूँगी, तू मरेगा, मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज़ जिसे सुनकर गांव के सभी लोग डर जाया करते थे। रात में कोई गलती से भी गांव की उस सीमा में पैर नहीं रखता। कुछ लोगों का कहना था कि राजमहल के सभी लोग अचानक मर गए थे, तो उनकी आत्माएं भटक रही हैं। इसी तरह गांव के अलग अलग अफवाहें फैली हुई थी उस विशाल महल को लेकर, जो अब किसी डरावने खंडर से कम नहीं था। इसीलिए वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था। किसी को नहीं पता था उसके अंदर क्या है, और जो भी बातें महल के बारे में उन्हें पता थी वो उनके पूर्वजों से ही पता चली थी। अब आते हैं अपने वर्तमान समय में। पास के गांव में आज चारों तरफ खुशी का माहौल है, क्योंकि आज उस सरपंच नंदलाल के इकलौते बेटे मोहन का विवाह है। मोहन शहर से पढ़कर पूरे 55 साल बाद अपने गाँव लौटा है और उसकी शादी पास के ही गाँव के सरपंच की बेटी मधु से तय की गई है। इस रिश्ते से सभी बहुत खुश थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये खुशी के पल कुछ देर में किसी मातम में बदलने वाले हैं। मोहन, जो शहर से पढ़कर आया है, उसने अपने गांव और उस विशाल खंडर हुए महल के बारे में बहुत सी बातें सुन रखी थी। क्योंकि वो वहीं का रहने वाला था, तो बचपन से उसके मन में जानने की उत्सुकता थी कि आखिर वहाँ कौन है। अब जब वो गाँव वापस आ गया तो उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना वहाँ जाके देखा जाए। क्योंकि मोहन की शादी थी, तो उसके दोस्त भी वहीं उसकी शादी के लिए आए हुए थे। उन्होंने भी मोहन से कुछ बातें सुनी थी, और गांव आकर जब उन्होंने उस महल को दूर से देखा तो देखते ही रह गए। जब वो सब आए थे, तभी मोहन के घर वाले और गांव के कुछ लोगों ने उन्हें चेतावनी दे दी थी कि वहां ना जाएं। पर क्योंकि मोहन और उसके वो 2 दोस्त शहर से आए थे, तो उन्हें विश्वास नहीं था। वैसे भी आजकल कहाँ कोई पुरानी बातों पर विश्वास करता है, आजकल तो साइंस का ज़माना है। मोहन और उसके दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना वहाँ जाकर देखा जाए कि कौन है, और वहाँ अभी तो सब काम में बिजी थे और कोई ध्यान भी नहीं देता। क्योंकि मोहन भी उत्सुक था, तो उसने भी मना नहीं किया। और शाम को जब सब शादी की तैयारी में बिजी थे, तब वो तीनों चुपके से उस महल की तरफ निकल गए। मोहन के दोस्तों ने महल को दूर से ही देखते हुए कहा, वाह यार, कितना बड़ा है ये, उस जमाने में कितना सुंदर होगा। उस महल के चारों तरफ बाउंड्री की गई थी और उसके बाहर उसके गेट पे एक ताला लगा हुआ था, जिसपे लाल कपड़े से बंधा गया था, और दरवाजे के चारों तरफ चेन से बंधा गया था, ताकि कोई अंदर ना जा सके। उस पर काफ़ी सारी जंजीरें थी, जो उसके दोस्तों ने अपना सर पकड़ के बोला, यार ये तो ऐसा बंदा है जैसे पता नहीं कितना खजाना छुपा के रखा है। इस पे मोहन ने कहा, गांव वालों का कहना है कि ये मंत्रों से बांधा गया है, ताकि जो शक्ति अंदर है वो बाहर ना आ सके। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर कुछ सालों पहले किसी ने यहाँ जाने की हिम्मत की और वो कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया। तब बहुत से लोगों को बुलाया गया अलग अलग जगह से इस महल को बंद करने के लिए। फिर मोहन और उसके दोस्तों ने उन्हें खोलने की कोशिश की। पहले उन्होंने उस लाल कपड़े को खोला और उसे दूर फेंक दिया। फिर उसमें से एक पत्थर उठाया और उस ताले पे मारने लगा। आखिर क्या होगा इसका अंजाम? क्या मोहन और उसके दोस्त महल को खोजने में सफल हो पाएंगे? महल को खोलने में सफल हो पाएंगे? क्या वो तीनों जिंदा वापस जा पाएंगे? आखिर महल में क्या है?
जानेंगे ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब अगले अध्याय में। अगर चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले अध्याय में। धन्यवाद। जय हिंद।